एक सुनसान वादी में जहां वक्त सुस्त रवि से गुजरता और सुबह शबनम की खुशबू से महकती थी, एक छोटा सा गांव सुकून से आबाद था। मगर बाजारों की खुशगवार चहल पहल और चूल्हों की गर्मी से दूर वहां एक औरत रहती थी जो सबसे अलग थी, अलिफानरा जादूगरनी। गांव वालों के नज़दीक वो खौफ की अलामत थी, अंधेरे राजों की रखवाली करने वाली, जिससे बच कर रहना ही बेहतर था। लेकिन इस तारीक शोहरत के पीछे एक नाजुक दिल वाली औरत थी जो इस मोहब्बत की आरज़ूमंद थी जिसे वो जानती थी कि कभी नहीं पा सकती। इस मोहब्बत का एक नाम था डरसा। वो एक किसान था, चौड़े शानों वाला, नरम दिल और ऐसा लहजा रखने वाला जो सख्त से सख्त गुस्से को भी ठंडा कर दे। अलिफानरा बरसों तक इसे देखती रही, इसकी खेतों में छुपे हुए दुआया जादू बांधती रही, इसके लिए बारिशें बुलाती रही जब फसलें मुरझा जाती। वो खुद को समझाती रही कि ये खामोश अकीदत ही काफ़ी है। मगर जब भी वो इसे अपनी बीवी लियोरा की तरफ मुस्कुराते देखती, एक चुभता हुआ दर्द उसके दिल को चीर देता। लियोरा वो सब कुछ थी जो अलिफानरा ना थी, नरम दिल, चमकदार और गांव वालों की महबूब। वो दुनिया में सूरज की रोशनी की मानिंद चलती, जिस चीज़ को छूती नरम कर देती। और सबसे तकलीफ दे बात ये थी कि डरसा की नज़रें कभी इससे हटती ही ना थी। हुजूम के किनारे खड़ी अलिफानरा उसके लिए गोया गैर मरी थी। इसकी मोहब्बत का बोझ बढ़ता गया और ये बोझ हसद में बदलकर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। एक तूफानी रात को अलिफानरा की तन्हाई ने इसका हौसला तोड़ दिया। इसने अपने कड़हे में सब्ज शोला जलाया, इसमें जहरीले फूल सांप का जहर और अपना खून डाला। जब वो ममनुआ अल्फाज फूंक रही थी तो जादू ने सरसराहट की, गोया इसके दिल की चीखें सुन रहा हो। यह महज जादू ना था, ये एक अहद था। वो डरसा को हासिल करेगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। सुबह सवेरे जब लियोरा जंगल के रास्ते पर जड़ी बूटियां चुनने निकली, अलिफानरा उसके पीछे गई। इसके कदम खामोश थे, सांस खौफ और भूख से भारी। जैसे ही लियोरा ने फूल तोड़ने को झुका, अलिफानरा ने कांपते हाथ बुलंद किए और बद्दुआ छोड़ दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे हुआ में कोई हल्की सी आह घुल गई हो। लियोरा के होंठों से एक चीख निकली, आंखें सदमे से फैल गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। इसकी टोकरी उलट गई, फूल उसके बेजान जिस्म के इर्द गिर्द बखर गए। गांव वालों ने लियोरा को गांव के बीचों बीच बड़े बरगद के दरख्त तले दफनाया। डरसा की चीखें रात भर गूंजती रहे, जख्मी और टूटी हुई। वो कई दिन कब्र पर बैठा रहा, खाने और तसल्ली दोनों से इनकार करता रहा। आखिरकार अलिफानरा उसके पास आई, दुख का ढोंग करते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अकेले नहीं हो, इसने सरगोशी की, आंखों में बेबसी और ख्वाहिश के साथ कि वो इसे देखे। मगर डरसा ने अपना चेहरा फेर लिया। इसका गम एक अथाह खाई था जहां कोई हाथ ना पहुंच सकता था। इसने अलिफानरा को ना शुक्रगुजारी से देखा, ना मोहब्बत से, बल्कि शक से। जल्द ही सरगोशियां शुरू हो गईं। गांव वाले अंधेरे जादू की बातें करने लगे कि लियोरा की मौत के दिन जादूगरनी का साया देखा गया था। उन्हें अलिफानरा की सर्द नजरें याद आईं, इसकी बेचैन आंखें, और ये कि वो हमेशा डरसा के करीब रहती थी। शक गुस्से में बदल गया। एक रात मशलें जलती हुई दरख्तों में लहरा रही थीं जब गांव वाले इसके पीछे आए। उन्होंने इसे झोंपड़ी से घसीटा, इसके बाल बिखरे हुए थे, आवाज़ कांप रही थी जब वो अपनी मासूमियत और मोहब्बत चीख चीख कर कह रही थी। डरसा भी उनके साथ था, चेहरा खाली, दिल टूटा हुआ। इसने इसे बचाने के लिए हाथ ना उठाया। उन्होंने अलिफानरा को जंगल के किनारे एक खंबे से बांध दिया जहां शोले मीलों दूर से दिखाई देते थे। जब आग उसकी टांगों को चाटती और धुआं इसके फेफड़ों में भर गया, इसने डरसा का नाम पुकारा, ना नफरत में बल्कि बेपनाह मोहब्बत में। वो खामोश खड़ा रहा, आंखों में आंसू जलते हुए, मगर इसने कोई कदम ना बढ़ाया। इसकी खामोशी ही उसकी आखिरी सजा थी। अलिफानरा की राख हुआ में बखर गई, मगर उसकी बद्दुआ बाकी रही। डरसा कभी संभला नहीं। इसका खेत सूख गया, इसकी हंसी बुझ गई और वो बाकी जिंदगी एक भटके हुए साए की मानिंद गुजार गया। गांव वालों ने कहा यह इंसाफ था, मगर हकीकत में ये एक अलमिया था कि एक मोहब्बत जो जुनून में ढल गई, दोनों को तबाह कर गई। और जब ठंडी रातों में वादी में हवाएं चखत तो उनमें एक आवाज़ खुलती थी, अलिफानरा की आवाज़, जो डरसा का नाम पुकारती, हमेशा तरसती, हमेशा बेमोहब्बत। साल बीत गए इस रात को जब अलिफानरा की चीखें आग के शोलों में दब गईं। गांव वाले इसका जिक्र बस सरगोशियों में करते थे, बच्चों को खबरदार करते कि जंगल के करीब ना जाएं जहां इसकी राख गिरी थी। उन्हें यकीन था कि मामला ख़त्म हो गया, इंसाफ हो गया और सुकून वापस आ गया। मगर ज़मीन सब कुछ याद रखती है और मुर्दे भी। डरसा जिंदा रहा, लेकिन ये जिंदा रहना महज सांस लेने के मुतरादिफ था।
इसका मजबूत जिस्म झक गया और उसकी आंखों में बस खला था जो हमेशा अपनी महबूब बीवी लियोरा की कब्र पर टिकी रहती। दिन में वो खामोशी से खेतों में काम करता, रात को बरगद के दरख्त के नीचे बैठा आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ता, लेकिन ख्वाबों में वो कभी सुकून न पाता। वहां इसने दोनों को देखा, लियोरा अपनी सुनहरी मुस्कुराहट के साथ और अलिफानरा अपनी आतिशी आंखों के साथ। उनकी आवाज़ें घुल मिल जाती, यहाँ तक कि वो पहचान न पाता कि कौन बोल रहा है। एक खिज़ां की शाम जब हुआ दरख्तों में सस्कारियाँ भर रही थी, उसने इसे महसूस किया, एक मौजूदगी। इब्तिदा में बस ऐसे जैसे कोई हाथ उसके गाल को छू गया हो, फिर साफ जैसे इसने इसका नाम पुकारा, ड्रिसा। ये अलिफानरा थी जो हुआ से इससे सरगोशी कर रही थी। इसके कदम लड़खड़ा गए, दिल धड़कने लगा, लेकिन फिर हंसी की आवाज़ गूंजी। लियोरा की हंसी उदास और तंजिया जैसे ज़मीन के नीचे से अलिफाबेर रही हो। इस रात के बाद वादी बेचैन हो गई। खेत कटाई से पहले ही मुरझा गए, कुनवे कड़वे हो गए और मवेशी बरगद के करीब जाने से इनकार करने लगे। गांव वाले सरगोशी करते कि अलिफानरा की इंतकामी रूह जंगल में भटकती है, मगर कुछ का कहना था कि ये लियोरा की बेचैन रूह है जो जुल्म के हाथों मार दी गई थी और अब सुकून नहीं पा सकती थी। ड्रिसा दोनों के दरमियान फंसा हुआ था। हर रात एक साया उसके सामने आ खड़ा होता। कभी लियोरा चांदनी जैसी सफ़ेद होंठ, नीले आंखें खाली अपनी कब्र के किनारे खड़ी। वो सरगोशी करती, क्यों ड्रिसा, तुमने मुझे मरने क्यों दिया? इसकी बातों में मोहब्बत ना थी, सिर्फ इल्ज़ाम। ड्रिसा गिलगिलाता, मुआफ़ी मांगता, लेकिन इसकी आंखों में कभी नरमी ना आती। फिर जब चांद गायब होता, अलिफानरा आती, ना आग और कहर की सूरत में, बल्कि एक साया बनकर। आंखों में अब भी मोहब्बत जलती हुई। मैंने तुमसे ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत की, वो कहती, और तुमने मुझे बस खामोशी दी। क्या तुम देखते नहीं ड्रिसा, मौत के बाद भी तुम मेरे हो। जब वो हाथ बढ़ाती, इसकी उंगलियों की हरारत इसकी जिल्द को जला देती, जैसे अब भी आग इसके जिस्म को चाट रही हो। गांव वाले इससे डरने लगे। वो कहते, ड्रिसा पर बदरूहों का साया है। बच्चे इसके देखते ही छप जाते, पड़ोसी दरवाजे बंद कर लेते। वो तन्हा हो गया, दोनों रूहों के दरमियान टूटता रहा। एक जो इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और एक जो अब भी इससे मोहब्बत करती थी, मगर नफरत के साथ। सर्दियों की एक शाम जब वो अब मजीद इस अजियत को सह ना सका, ड्रिसा पहाड़ी पर चढ़ गया जो वादी पर नजर डालती थी। हुआ चीखती रही, दोनों आवाजें साथ साथ, लियोरा की सिसकियां, अलिफानरा की पुकार। इसने कांपते हाथों में वो खंजर थामा जो कभी गंदुम काटने के लिए इस्तेमाल करता था और इसे अपने दिल में घोंप दिया। गांव वालों ने इसकी लाश बरगद के दरख्त के नीचे पाई जहां लियोरा दफन थी। इसका खून दरख्त की जड़ों में बह गया। इस रात के बाद वादी कभी आज़ाद ना हुई। जंगल में अजनबी रोशनियां झलमिलाती, हवाएं सरगोशियां करती और मुसाफिरों ने किस्म खाकर कहा कि उन्होंने 3 साए देखे, ड्रिसा, लियोरा और अलिफानरा, जो साथ साथ जंगल में चलते थे, हमेशा के लिए एक अलमिये में बंधे हुए। यूं ये कहानी जिंदा रही। एक जादूगरनी की जो हद से ज्यादा मोहब्बत करती थी, एक बीवी की जो बहुत जल्द छन गई और एक मर्द की जिसकी खामोशी ने सबको बर्बाद कर दिया।